माता सीता ने क्या किया था जो इतने वर्षों तक वनवास मिला, तो चलिए शुरू करते हैं। माता सीता भारतीय महाकाव्य रामायण की प्रमुख पात्र हैं। वह भगवान राम की पत्नी और अयोध्या के राजा जनक की पुत्री थी। सीता का चरित्र त्याग, धैर्य, पवित्रता और नारीत्व के आदर्शों का प्रतीक है। रामायण में सीता का जीवन कई उतार चढ़ावों से भरा हुआ है, जिनमें से प्रमुख घटनाएं वनवास, रावण द्वारा अपहरण, अग्नि परीक्षा और अंत में वनगमन हैं। उनके साथ ऋषि मुनियों के संबंध और उनके जीवन में उनका स्थान विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। रामायण में सीता का प्रमुख जीवन वनवास के दौरान दिखाया गया है। राम, सीता और लक्ष्मण को जब 14 वर्षों के लिए वनवास मिला, तब सीता ने बिना किसी हिचकिचाहट के राम के साथ वनवास में जाने का निर्णय लिया। वनवास के दौरान सीता ने न केवल राम का साथ दिया, बल्कि विभिन्न ऋषि मुनियों के साथ भी उनका संपर्क हुआ। वनवास के दौरान ऋषियों का योगदान। वनवास के समय राम, सीता और लक्ष्मण अनेक आश्रमों में गए, जहां उन्हें विभिन्न ऋषि मुनियों का सानिध्य मिला। ये ऋषि मुनि उन्हें वन के जीवन के बारे में समझाते, धर्म का पालन करने की शिक्षा देते और वन के खतरों से सतर्क करते। सीता ने इस दौरान धार्मिक आदर्शों को आत्मसात किया और ऋषि मुनियों से भी मार्गदर्शन प्राप्त किया। कई ऋषि मुनियों ने सीता के त्याग, समर्पण और साहस की प्रशंसा की और उनके साथ धार्मिक एवं आध्यात्मिक वार्तालाप किए। अत्रि ऋषि और अनुसूया का प्रसंग। रामायण के अयोध्या कांड में अत्रि ऋषि और उनकी पत्नी अनुसूया का उल्लेख मिलता है। जब राम, सीता और लक्ष्मण अत्रि ऋषि के आश्रम में पहुंचे, तो अनुसूया ने सीता को जीवन के आदर्शों और पतिव्रता धर्म की शिक्षा दी। अनुसूया ने सीता से कहा कि एक सच्ची पत्नी वह होती है जो अपने पति के हर निर्णय का आदर करे और कठिनाइयों में भी उसका साथ न छोड़े। उन्होंने सीता को आभूषण और वस्त्र प्रदान किए और उसे ये भी सिखाया कि कैसे एक स्त्री अपने धर्म का पालन करते हुए समाज के लिए उदाहरण बन सकती है। अनुसूया का ये प्रसंग रामायण में सीता के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि इस प्रसंग ने सीता के धैर्य, पवित्रता और नारी धर्म को और अधिक सुदृढ़ किया। अनुसूया जैसी महान स्त्रियों से सीता ने धैर्य और समर्पण की शिक्षा प्राप्त की। वाल्मीकि का आश्रम और सीता का अंतिम चरण। रामायण के उत्तरकांड में वाल्मीकि ऋषि का आश्रम विशेष महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही वह स्थान है जहां सीता ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया। जब भगवान राम ने सीता की अग्नि परीक्षा के बाद भी समाज के दबाव में आकर उन्हें पुनः वनवास भेजा, तब सीता ने वाल्मीकि के आश्रम में शरण ली। वाल्मीकि ने सीता का संरक्षण किया और उनके साथ अपने आश्रम में उनके बच्चों लव और कुश को भी पाला पोसा। ये प्रसंग रामायण का एक दुखद पहलू है, जहां सीता ने सामाजिक अस्वीकार्यता के बावजूद अपने मातृत्व और नारी धर्म को पूर्ण समर्पण के साथ निभाया। वाल्मीकि ऋषि ने न केवल सीता को शरण दी, बल्कि उन्होंने लव और कुश को शिक्षा दी, उन्हें धर्म, वेद और युद्धकला की शिक्षा दी, ताकि वे आगे चलकर समाज के आदर्श नागरिक बन सकें। वाल्मीकि ने रामायण की रचना की और इसी के माध्यम से उन्होंने सीता के पवित्रता और धैर्य को समाज के सामने रखा। रावण द्वारा अपहरण और ऋषियों का संदर्भ। वनवास के दौरान रावण द्वारा सीता का अपहरण एक महत्वपूर्ण घटना है, जिसे रामायण में विस्तार से बताया गया है।
जब राम और लक्ष्मण मारीच के मायावी रूप के पीछे गए, तब रावण ने सीता का अपहरण किया और उन्हें लंका ले गया। सीता को लंका में अशोक वाटिका में रखा गया, जहां उन्होंने कई महीनों तक बंदी अवस्था में जीवन बिताया। इस दौरान सीता के धैर्य और शक्ति की परीक्षा हुई। रावण ने उन्हें कई बार झुकाने का प्रयास किया, लेकिन सीता ने अपने पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए हर प्रकार की यातना को सहन किया। सीता का ये संघर्ष भी उनके आदर्शों और धार्मिकता की परीक्षा के रूप में देखा जाता है। सीता की अग्नि परीक्षा और ऋषियों की प्रतिक्रिया। जब राम ने रावण का वध कर सीता को वापस प्राप्त किया, तब समाज में उनके चरित्र पर प्रश्न उठाए गए। इसे देखते हुए राम ने सीता से अग्नि परीक्षा देने का आग्रह किया, ताकि उनकी पवित्रता प्रमाणित हो सके। सीता ने बिना किसी हिचकिचाहट के अग्नि में प्रवेश किया और उनकी पवित्रता सिद्ध हुई। हालांकि इस घटना ने समाज में एक गहरा प्रश्न उठाया। कई ऋषि मुनियों ने इस घटना पर टिप्पणी की और इसे धर्म और न्याय के संदर्भ में देखा। कुछ ने राम के निर्णय को समाज के दबाव के तहत लिया गया निर्णय माना, जबकि कुछ ने इसे धर्म के आदर्शों के पालन के रूप में स्वीकार किया। इस प्रसंग ने रामायण के सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोणों को भी चुनौती दी और ये दिखाया कि कैसे स्त्री के सम्मान की रक्षा के लिए उसे कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। अंततः सीता का धरती में विलीन होना। सीता का जीवन अनेक त्यागों और परीक्षाओं से भरा हुआ था और अंततः उन्होंने अपनी अंतिम परीक्षा वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में दी। जब राम ने लव और कुश को पहचान लिया और उन्हें वापस अयोध्या लाने का निश्चय किया, तब राम ने सीता को भी पुनः अपने साथ अयोध्या आने का आग्रह किया। लेकिन सीता ने इस बार अपना निर्णय स्वयं लिया। उन्होंने मां धरती से प्रार्थना की कि यदि वह वास्तव में पवित्र हैं, तो धरती उन्हें अपनी गोद में समाहित कर ले। सीता की यह अंतिम परीक्षा उनके धैर्य और त्याग का प्रतीक है। धरती माता ने सीता को अपनी गोद में समाहित कर लिया और इस प्रकार सीता का जीवन समाप्त हुआ। इस घटना ने न केवल सीता के जीवन की अंतिम यात्रा को दर्शाया, बल्कि समाज के लिए ये संदेश भी छोड़ा कि एक नारी को अपने सम्मान और अधिकारों के लिए स्वयं निर्णय लेने का अधिकार है। निष्कर्ष: माता सीता का जीवन रामायण के धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों का प्रतीक है। उनके साथ ऋषि मुनियों का संबंध उनके जीवन में आध्यात्मिक मार्गदर्शन और प्रेरणा का स्रोत बना। ऋषि मुनियों ने सीता के त्याग, धैर्य और साहस को सराहा और उनके संघर्षों को एक नारी के आदर्श रूप में देखा। अगर वीडियो को कोई पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर ले। आवाज से वीडियो देखने के लिए इस चैनल को नोटिफिकेशन दबा ले ताकि आने वाली पहली वीडियो अब तक पहुंचे। धन्यवाद।